दोस्तों, वैसे तो धनतेरस के त्योहार पर हम सभी लोग कुछ ना कुछ नई चीज खरीद कर अपने घर पर लाते हैं। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के दिन कुछ ना कुछ नया जरूर खरीदना चाहिए और इसीलिए लोग बड़े शौक से गाड़ी, वाहन, व्हीकल या कपड़े, बर्तन, काफी चीजें खरीदते हैं। लेकिन इन्हीं धार्मिक मान्यताओं के बीच एस्ट्रोलॉजी साइंस यानी कि ज्योतिष विज्ञान के मुताबिक कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको धनतेरस के दिन बिल्कुल भी घर पर नहीं लानी चाहिए। वरना दोस्तों, वैदिक और पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक जो लोग घर पर इन चीजों को धनतेरस पर लाते हैं वे कंगाल हो सकते हैं, गरीबी के शिकार हो सकते हैं, क्योंकि धन के देवता कुबेर आपसे नाराज हो जाएंगे। तो आइए फटाफट से जानते हैं आज के इस वीडियो में कि आखिर धनतेरस पर आपको क्या चीजें नहीं खरीदनी चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, धनतेरस 2 नवंबर दिन मंगलवार को पड़ने जा रहा है। सबसे पहले तो बात करें दोस्तों कि लोग बर्तन बहुत खरीदते हैं धनतेरस पर, लेकिन आपको धनतेरस पर लोहा और लोहे से बनी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि इससे राहु ग्रह की अशुभ छाया पड़ती है और राहु की नज़र पड़ते ही परेशानियां बढ़ने लगती हैं। हालांकि कई लोग स्टील के बर्तन लाते हैं अपनी रसोई में, खास करके धनतेरस पर, लेकिन आपको बता दूं इस दिन आपको स्टील के बर्तन खरीदने से भी बचना चाहिए, क्योंकि स्टील भी आधा लोहा ही मानी जाती है। इसलिए आपको सिर्फ प्राकृतिक धातुओं के बर्तन ही खरीदने चाहिए, जैसे कि पीतल, तांबा, ये बर्तन खरीद सकते हैं। ये खरीदना शुभ रहेंगे। लेकिन आप स्टील के बर्तन अगर फिर भी लेना ही चाहते हैं तो उन बर्तनों को खाली लाएं। उन बर्तनों में चावल या पानी भर के फिर नहीं घर में लाएं। बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया, लोहे को तो शनि देव का भी कारक माना गया है, इसीलिए लोहे से बनी चीजों को तो भूल कर भी धनतेरस पर ना खरीदे। ऐसा करने से त्योहार पर धन कुबेर देवता की कृपा नहीं होती है। दूसरी बात ध्यान रखें, धारदार वस्तुएं भी खरीदने से बचें। इस दिन चाकू, कैंची या फिर इस तरह के धारदार हथियार खरीदने से आपको परहेज करना चाहिए। तीसरा आइटम है दोस्तों प्लास्टिक की चीजें। धनतेरस पर कुछ लोग प्लास्टिक को भी घर ले जाते हैं। आपको बता दें, प्लास्टिक जो है वो बरकत नहीं देता और इसीलिए धनतेरस पर प्लास्टिक से बना किसी भी तरह का सामान घर पर लेकर ना आए, जैसे कि प्लास्टिक के खिलौने या प्लास्टिक के जो कप, चाय, प्लेट आते हैं वो भी आप ना खरीदें। अगला आइटम है दोस्तों चीनी मिट्टी से बने बर्तन। धनतेरस पर आपको चीनी मिट्टी से बने बर्तन या गुलदस्ता आदि भी नहीं खरीदने चाहिए, जैसे कि चीनी मिट्टी के कप, प्लेट आते हैं तो ये भी ना खरीदें, क्योंकि इन चीज़ों में स्थायित्व नहीं होता। ये चीज़ें जब गिरती हैं तो टूट जाती हैं, इसीलिए इन चीज़ों को भी धनतेरस पर खरीदने से घर में बरकत की कमी रहती है। इसीलिए ऐसा सामान ना खरीदे जो नीचे गिरने के बाद टूट जाता है। वहीं दोस्तों, धनतेरस पर आपको काले रंग की चीज़ें भी नहीं खरीदनी चाहिए। काले रंग के कपड़े, काले रंग का और कोई भी आइटम अगर आप खरीद रहे हैं तो धनतेरस पर इन काले रंग की चीज़ों को खरीदने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि काला रंग एक बहुत ही अशुभ प्रतीक माना जाता है। वहीं मान्यताओं के मुताबिक दोस्तों, आपको धनतेरस पर तेल या घी जैसी चीज़ें भी नहीं खरीदनी चाहिए। थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों में मिलावट होती है आजकल। आपको ये अशुभ चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। घर में, रसोई में अगर तेल वगैरह भी खत्म होने वाला है, दीपावली पूजा के लिए आपको तेल चाहिए तो उसको कुछ दिन पहले ही घर पर ले आएं या बाद में ले आएं। इसके अलावा एल्युमिनियम के बर्तन भी आपको
धनतेरस पर नहीं खरीदनी चाहिए। वहीं अगर आप किसी को उपहार यानी कोई गिफ्ट देना चाहते हैं दीपावली पर या धनतेरस पर, तो वो आप एक दिन पहले खरीद कर या फिर बाद में खरीद कर दे दीजिए। इसका कारण ये है कि धनतेरस पर गिफ्ट देना भी अशुभ माना जाता है। आप एक दिन पहले ही दे दो या बाद में दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धनतेरस के ही दिन किसी को गिफ्ट ना दे। वहीं अगर आप गाड़ी, वाहन, व्हीकल खरीदने की सोच रहे हैं तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है। अक्सर लोग धनतेरस पर नया वाहन खरीदते हैं क्योंकि ये एक बहुत ही शुभ दिन होता है। लेकिन अगर आप भी इस बार धनतेरस पर गाड़ी, वाहन, व्हीकल खरीद रहे हैं तो उसका पेमेंट यानी कि उसके जो रुपए भुगतान है वो आपको एक दिन पहले कर देना है। सेम डे यानी धनतेरस के दिन पैसे देकर आप वाहन ना खरीदें। मतलब कि धनतेरस के ही दिन आप गाड़ी वाले को, शोरूम वाले को पैसा ना दें, लेकिन आपको जो भी पैसा देना है, डाउन पेमेंट, लोन, ईएमआई, जो भी कुछ फॉर्मेलिटीज़ है, आप धनतेरस के 1-2 दिन पहले कर लें। धनतेरस के दिन आप गाड़ी घर ले आएं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत शुभ रहता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि धनतेरस पर जितना कम रुपया आप खर्च करते हैं उतना ही ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि धनतेरस पर आपको क्या क्या खरीदना चाहिए या क्या खरीद सकते हैं, तो इस पर भी मैं आपको थोड़ी सी जानकारी बता दूं। धनतेरस पर आपको पीतल ज़रूर खरीदना चाहिए। पीतल का जो सामान या पीतल की कोई भी चीज़ वो आप ज़रूर खरीद सकते हैं। कई लोग सोना चांदी के आभूषण भी खरीदते हैं, तो वो भी आप खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सोने की अंगूठी या सोने की चैन, और अगर आप अपने लिए कपड़े, ड्रेस खरीदना चाहते हैं तो वो खरीदारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। धनतेरस के दिन कुछ मीठी चीज़ों का दान करने से पुण्य फल मिलता है, जैसे कि चीनी, बतासा, खीर, चावल, सफ़ेद कपड़ा आदि चीज़ों का दान करना धनतेरस पर उत्तम माना गया है। मान्यता है कि इन वस्तुओं को दान करने से धन की कमी नहीं होती, जमा पूंजी बढ़ती है और आपके घर में चल रही बाधाएं दूर होती हैं। तो उम्मीद है धनतेरस को लेकर ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको ज़रूर जानने को मिली होंगी। वैसे दोस्तों, इस बार आप धनतेरस पर क्या लाने की प्लानिंग कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक चीज़ ध्यान रखिए कि आप धनतेरस के दिन लोगों के बीच दान दक्षिणा करें, गरीबों को दान करें, माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करें, चाहे तो कुबेर देव की भी एक मूर्ति लाएं।